तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका गणपति ब्लॉग्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ब्लॉग में दिखाकर एक कहानी सुनाती हूँ जो बहुत बड़ी दर्द भरी दास्तां है। तो ये कहानी है कबूतर की, जो इस प्रकार से है। मैं एक कबूतर हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप सभी मकर संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाएंगे, खूब तिल गुड़ खाएंगे। आपको आपके मम्मी पापा खूब सारी पतंग माजा फिरकी ला कर देंगे, पर मैं तो अकेला हूँ। जब भी मकर संक्रांति आती है तो मुझे याद आती है मम्मी पापा की। तब मैं बहुत छोटा था, मेरे पंख बहुत नाजुक थे, मैं उड़ भी नहीं सकता था। बस मैंने आंखें खोली ही थी। मेरे मम्मी पापा सुबह होते ही दाना पाने के लिए भटकने निकल जाते थे। उस दिन भी वे मेरे लिए दाना जुटाने के लिए निकल पड़े। हाँ, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। चारों तरफ बहुत शोरगुल हो रहा था। हर तरफ मस्ती में आवाज़ें आ रही थी। वो काटा, वो मारा, काई पोछे। मैं भी अपनी नन्ही नन्ही आँखों से देख रहा था। आकाश में सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पतंगे इठला रही थी। इतने में सुंदर सुंदर रंग और इतने इतने सुंदर सुंदर रूप की पतंगे मैं फुदक फुदक कर देख रहा था। तभी मैंने देखा पड़ोस के पेड़ पर रहने वाली चिड़िया के बच्चे खेलते खेलते बाहर निकल आए। मैं उन्हें फुदकते हुए देख ही रहा था कि अचानक पतंग के चीनी मांझे में एक छोटा सा बच्चा उलझ गया और ची 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 की तेज आवाज़ के साथ वह चीख रहा था। पर सब लोग त्योहार के मस्ती में इतने डूबे थे कि किसी को वह आवाज़ सुनाई नहीं दी। बच्चे चीनी मांझे को खींच रहे थे और वह चिड़िया का बच्चा खून से तरबतर हो रहा था, छटपटा रहा था। कुछ देर में उसके कोमल पंख उलझ गए। ये देखकर मैं डर गया, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आने लगी और चिंता होने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अभी उड़ना नहीं जानता था। अगर बाहर आने की कोशिश भी करता तो यह वही हर्ष होना था जो चिड़िया के बच्चे का हुआ। उसके पंख उलझ करके अलग हो गए। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, पर मैं बेबस था। शाम तक पतंग का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था और मेरा मन चिंता में डूबता ही जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, मेरा दिल भी परेशानी में उलझता गया, पतंग के चीनी मांझे की तरह। कहाँ होंगे मेरे मम्मी पापा? कैसे उड़ रहे होंगे इस आकाश में? आकाश में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची। और ये चीनी धागा कितना खतरनाक है। इसे में उलझकर तो अभी चिड़िया का बच्चा भी मर गया। उसके आसपास उसके मम्मी पापा रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था। क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे पूछूं और कहाँ देखूं मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं अकेला अपने घोंसले में भूख और मम्मी पापा की याद में थक कर बेचैन होने लगा। तभी अंधेरे में मुझे अपने पापा लड़खड़ाते उड़ते हुए हाल बेहाल आते दिखाई दिए। मैं जोर जोर से चीखने लगा। मैंने देखा उनके पंख कटे हुए थे। हर तरफ से खूब बह रहा था खून। उनकी चोंच भी निकल गई थी। पंखों के नाखून लटकने लग गए थे। मैं उन्हें देखकर चीख उठा। उन्होंने कराते हुए 4 दाने मेरे चोंच में डाले और कहा, बेटा, इस दुनिया इस इन इंसानों की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। तुम अपना ध्यान रखना। मैं किसी तरह तुम तक पहुंचा हूँ। तुम्हारी माँ नहीं आएगी। उसके दोनों पंखों पतंग के माजे में उलझकर कट गए हैं और उसने वही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया है। मुझे याद आया कि पापा की हालत देख करके मैं बिल्कुल भूल ही गया कि मम्मी के बारे में पूछूं, पर अब तो उनका हाल सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। पापा ने मेरी तरफ देखते देखते आंखें बंद कर ली। मैं अकेला रह गया। आज फिर मकर संक्रांति है। आज मेरे बच्चे भूखे हैं, पर मैं दाना नहीं ला सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं भी बीच आकाश में उलझ कर न रह जाऊं और मेरे बच्चे अकेले न पड़ जाएं। मैं आपसे पूछता हूँ,
क्या आपको रोना नहीं आता जब आपकी छोटी सी भी चोट लग जाए? तो फिर सोचिए कि इस आकाश में आज के दिन कितने बच्चे मेरी तरह अकेले रह जाते हैं और उनके मम्मी पापा उनके लिए दाना लेने जाते हैं, लेकिन वो आ ही नहीं पाते। उनके पंख उस मांझे में उलझ कर के रह जाते हैं और वो वहीं कहीं तार पे अटक कर अपने दम तोड़ देते हैं। क्या आप मुझे वादा करेंगे कि पतंग वहीं उड़ाएंगे जहां पंछी ना उड़ते हों? क्या आप वादा करेंगे कि हम जब दाना लेने जाएं और दाना लेकर जब वापस आएं, सुबह हम दाना 7 बजे से लेकर 9 बजे तक दाना लेने जाते हैं और शाम को हम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वापस आते हैं, तो क्या आप उस समय पतंग नहीं उड़ाएंगे? आप मुझसे वादा करेंगे? आपकी पतंग चीनी माजे से उलझकर कोई पक्षी नहीं मरेगा? प्लीज़ मेरे नन्हे फ्रेंड्स, हम पक्षियों के लिए आकाश का कोई कोना तो रहने दो और कसम खाओ कि चीनी माजा हम बिल्कुल काम में नहीं लेंगे। और पक्षियों के लिए जो समय है दाना चुगने का, दाना लेने जाने का, उस समय हम बिल्कुल आसमान को खाली छोड़ेंगे और पक्षियों के उड़ने और दाना लाने के लिए उनके बच्चों तक वापस सही सलामत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये एक छोटी सी कथा है दोस्तों, जो एक पक्षी जो है वो बता रहा है। तो हम सबको मिलकर के ये प्रयास करना है कि पतंग उड़ाएं, लेकिन जब उसी समय उड़ाएं जब आसमान में जो पक्षी हैं वो दाना लेने जा रहे हैं। यानी सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक का समय है। दिन में आप उड़ाओ और रात को 4 बजे से लेकर 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों।